भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने जो पुरानी परंपरा उनकी रही है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऑनलाइन जुड़ने से बनता है। जब वही सदस्य कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में पकड़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ऑनलाइन बना, मिस कॉल से बन गया। उसी तरह जब राजस्थान में भी पकड़ में आता है, वो भी मिस्ड कॉल हो जाता है। तो एक और मिस कॉल का यहां पर खेला शुरू हुआ है पंचायत प्रतिनिधि पर। लोग कह रहे हैं कि गांव में हमारी सरकार चल रही है और गांव के लोग कह रहे हैं कि भागो भाजपा। ये सच्चाई से आंख मोड़ने के लिए और वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी की जो कार्य योजनाएं हैं, जो प्रतिबद्धताएं हैं और सरकार की जो लोकप्रियता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के हताशा को सामने ला रही है। हम लोग देखें, हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं भारत के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से सरकारी टूल किट बनते जा रही है, ये गंभीर समस्या बनकर सामने आया। पिछले ही हफ्तों जब सरायकेला खरसावां जिले के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल जी ने जाने का काम किया, दीक्षांत समारोह में, जो पूर्णतः एक एकेडमिक प्रोग्राम था, उसमें बहुत अच्छी तरह से राजनीतिक बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लिफाफा मेरे पास से कब खोलना है मैं समझूंगा। चुनाव आयोग कहता है कि हमने लिफाफा भेज दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंस गई है कि वहां एक के जगह 2 लिफाफा पहुंच गया। अब वो 2 लिफाफा में से कौन सा लिफाफा खोलना है, यही माननीय राज्यपाल जी को समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं खोलूंगा। अरे कौन सा खोलना है, क्योंकि लिफाफा तो सील हो गया, एनवेलप एक है, कंटेंट अलग अलग है, लेकिन उसका जो कॉमन जो कॉज है, कॉमन जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में झारखंड सरकार के बढ़ते कदम को रोको। लेकिन उसको डिफाइन कैसे होगा, ये उस पूरे कंटेंट में कहीं नहीं।
एक एक संस्थानों को पर्सनलाइज किया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना, चार साल तक वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अब वहां इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी का एक नया नाम इलेक्शन डिपार्टमेंट भी है, इलेक्शन ड्यूटी भी, वो वहां पहुंच गई, आईटी पहुंच गया। बिहार में सरकार बदली, सीबीआई का चार्जशीट शुरू हो गया। ईडी पहुंचना शुरू की, आईटी का दफ्तर में बत्ती जलना शुरू हो गया रात को। यहां पर भी शुरू किस चीज पे हुआ था? मनरेगा पर। वो मनरेगा कहां गया? अब उसमें देखिए रोज नया नया अखबार में चीजें आ रही। मतलब भारतीय जनता पार्टी जब जब हताश हो जाती है, और इसका स्वीकारोक्ति मेरे द्वारा नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद श्री दीपक प्रकाश जी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास तो ईडी है, आईटी है, हमको किसी से डर लगता है क्या? इसीलिए कल जब आप लोगों से बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात को कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही राजनीतिक संगठन संघर्ष कर सकता है जो उससे ना डरता हो। और जो उससे डर जाता है उसको भारतीय जनता पार्टी निगल लेती, जैसे लोजपा के साथ हुआ, जदयू के साथ नहीं हो पाया। जैसा शिवसेना के साथ हुआ, लेकिन टीएमसी के साथ नहीं हो पाया। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरती है, क्योंकि राजनीतिक उसूल अब उनके पास रहने गए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी को आकर राजनीतिक विलाप करना पड़ रहा है। विलाप हम लोग वो कह भी सकते हैं कि जब सुहाग गुजर जाता है, जब सत्ता चली जाती है, तो उसको विधवा विलाप भी कहते हैं। हम लोग तो आज भी कहते हैं
कि जो भी दो लिफाफा है, यदि आपके अंदर में ये हिम्मत है कि आप संवैधानिक तौर पर जब परास्त हो चुके हैं तो असंवैधानिक कदम उठाने की जो मंशा रखते हैं उसको थोड़ा अमली जामा पहनाने का कोशिश भर कीजिए। 3.5 करोड़ जनता तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से जवाब देना है। खतियान और आरक्षण के बाद बताइए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक मूलवासी आदिवासी विधायक गांव घुस पा रहा है? लोग पूछ रहे हैं कि 20 साल तुमने क्या किया? दो आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा, लेकिन यहां के मूलवासी आदिवासियों का पहचान नहीं स्थापित हो पाया। इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये कहना चाहता हूं, यहां कौन सा कार्यक्रम करवाए थे आरएसएस का, क्या स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का प्रशिक्षण क्या क्या हुआ था? इस राज्य का आदिवासी लड़का नहीं मिला। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां के बच्चों को यहां लाया गया क्योंकि यहां के लोग आपके पास जाना नहीं चाहते। आपको संख्या बनानी थी, इसलिए आपको बाहर से आयात करना पड़ा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को ठान ले कि एकमात्र रास्ता 2024 का दरवाजा, उस दरवाजे को अभी से खोल ले और झारखंड से बाहर निकल ले, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे बात करनी थी। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। कोई यदि प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दादा, आप कह रहे हैं आपको आपत्ति है क्या जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है 51% जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी के, उससे आपत्ति है कि वो मिस कॉल वाले प्रतिनिधि? सभी मिस कॉल वाले प्रतिनिधि, और उन्हीं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। बाद में जब सच्चाई आप लोग पता कीजिएगा, वो गिनीज बुक में ना कौन बुक में रिकॉर्ड बना था ना, मोमेंटम झारखंड में, जब सच्चाई बाहर आई तो हम लोग में बंगला में एक कहावत है, हाथी 5 पाँव। तो हाथी तो उड़ा था और 5 पैर भी दिख गया था। तो ये सारे मिस कॉल और मिस्ड लोग, इसलिए आप लोग
उस सम्मेलन में जाके देखिएगा। 2 लिफाफा कौन कौन सा है दादा? हमारे पास जो सूचना है कि 2 लिफाफा। कौन? अब वही है कि किसी न किसी तरह अंदर का तो चीज दिखा नहीं सकते। ऊपर वाला जो मेमो नंबर लिखा हुआ रहता है और नीचे लिखा रहता है फ्रॉम रिटर्न इफ अनडिलीवर्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। खैर कल से तो उसका नाम भी हम लोगों ने चेंज कर दिया, इलेक्शन चॉइस फॉर इंडिविजुअल्स। तो यही तो लिखा। मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से है, एक दूसरा किसी और की ओर से है। कंफ्यूजन इसी में हो रहा है राज्यपाल का कि कौन सा लिफाफा। वही तो कंफ्यूजन है कि एक तो आया अशोका रोड से ईसीआई का, एक आया दीनदयाल उपाध्याय रोड से। अब किसको खोलना, यही कंफ्यूजन। अच्छा दादा, ये तो ठीक है आपका ही पक्ष है, आपको इतना क्या पड़ा हुआ है? वो है खुले न व्याकुलता जब क्यों है? आप खुद ही कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है, स्थिरता है, अब छोड़िए है तो अब खुलेगा। मुख्यमंत्री जी भी व्याकुल है, पार्टी भी व्याकुल है। इसका जवाब दो। मैं इसी का जवाब मीडिया पे ही छोड़ता हूं कि आप लोग इतने ज्यादा व्याकुल कैसे हो गए थे कि नेशनल मीडिया से लेकर लोकल मीडिया सदस्यता जा सकती है, 2 साल की बार हो सकते हैं। आपने ही तो इस बात को जन्म दिया था ना। तो क्या मीडिया को फॉलो करेगी अब सरकार? सरकार तो मीडिया का सम्मान करती है। कल मीडिया के लोगों से बात भी की। हम चाहते हैं कि हमारे हर काम का जो सही आईना है वो मीडिया है, इसलिए हमारा मीडिया इंटरेक्शन चोली दामन का साथ, इसलिए हम लोग मीडिया को छोड़ नहीं सकते।